अस्सलाम वालेकुम। मेकअप एंड डेली व्लॉग में खुश आमदीद। हर रोज़ की तरह मेकअप भी आज आपको सिखाने के लिए बैठी हूँ ताकि आपको सही बाई सही और स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छी तरह सिखा दूँ। मैं यहाँ पर कलर करेक्शन लगा रही, ऑरेंज कलर करेक्टर। अगर समर है तो फिर आप स्टिक फॉर्म में लगाइएगा। मैं यहाँ पर क्रीमी फॉर्म में लगा रही हूँ। अपने स्किन से एक हिंस फेयर टून है वो शेड अप्लाई किया जा रहा है, वो अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा जी, मैंने जो पिछली वीडियो में जो मैंने फाउंडेशन अप्लाई किए हैं वो मैंने स्पंज के साथ, मतलब कि ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ही अप्लाई किए हैं। इस दफ़ा मैं आपको स्पंज के ब्रश के साथ अप्लाई करना बता रही हूँ कि इसको किस तरह आपने ब्लेंड करना है, किस तरह आपने ड्राई करके लगाना है। आपने एक पॉइंट्स और डॉट की शक्ल में नहीं लगाना। जितनी थिक फॉर्म होगी वो पॉइंट्स और डॉट की शक्ल में नहीं लगेगी, ठीक है। आपका फ़ौरन वहीं पे स्टेन कर जाता है फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन का जो राइट वेट है वो किसी ब्रश के साथ हो। सबसे पहले आप किसी प्लेट में या इसका जो प्रोफेशनल जो हैंड प्लेट होती है, वो फाउंडेशन जिसके ऊपर हम रखते हैं, उसके पास थोड़ी सी लगानी है। उसको अच्छी तरह से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है या ब्रश के साथ ब्लेंड करना है। अच्छी तरह उस पर ब्लेंड करके फिर आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मुकम्मल लगा चुकी ब्रश के साथ, तो अब मुझे ब्यूटी ब्लेंडर की ज़रूरत पड़ गई। क्यों? और चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि जो ब्लेंडिंग है वो मुकम्मल तौर पे अच्छी तरह हो जाए, कोई भी स्टेन ना रहे, ठीक है। मेरा फाउंडेशन फिर ख़राब लगेगा। मुझे जल्द से जल्द इसको करना है। अच्छा, कर लेने के बाद वही बात आ जाती है कि इसको 5-10 मिनट जो है हवा के नीचे स्टे करना है। फिर देन उसके बाद आपने कोई भी चीज़ अप्लाई करनी है, चाहे आप लूज़ पाउडर कर रहे हो, क्रीमी फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, जो भी एवरीथिंग है, ब्लश है, क्रीमी ब्लश है, क्रीम कंटोर है, जो भी है। यहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। कंसीलर भी अपने थोड़ा सा जो आपका फाउंडेशन है उससे एक फेयर फेयर की तरफ लगाना है, ठीक है। अप्लाई करना किस तरह करना है, आपने लिफ्टेड एरिया की तरफ लगाना। मेरा फेस है गोल, तो मैं लिफ्टेड ही लगाऊंगी। अगर आपका लिफ्टेड है तो आपने किस तरह लगाना है, कंसीलर टोट की शक्ल में पॉइंट देने हैं, ठीक है। अगर किसी ने मुझसे और ज़्यादा मज़ीद डिटेल सीखनी है तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयरिंग करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपको शायद इस वीडियो पर जितना मैं सिखा सकती हूँ सिखाऊंगी, और सीखना चाहते हो तो और भी आपको मैं इससे रिलेटिव सिखाऊंगी। आपने इसको पूरे एंड तक वीडियो देखनी है और मुझे बताना है कि मैम आपकी ये चीज़ हमें सिखाएं, ये कैसे होती है, वो कैसे होती है। आपको हर डिटेल मैं आपको शेयर कर दूँगी। अच्छा जी, कंसीलर के बाद जो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड किया है, ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, उसको वहाँ पर रखना है, ठीक है। रख के उसके 5-10 मिनट बाद आपने उसको ब्लेंड कर देना, और उसके बाद आपने फिर स्टे के फ़ौरन आपने कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना है। मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। जिसके पास कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है वो लूज़ पाउडर को डस्ट ऑफ करके उल्टे हैंड के ऊपर आपने उसको डस्ट ऑफ करना। जितना पाउडर बचेगा बिल्कुल माइनर सा, वो आपने पूरे फेस पे अप्लाई कर देना। करने के बाद आपने लूज़ पाउडर भर के अंडर आइज़ और दोनों अंडर आइज़ के नीचे आपने लगा देना है, ठीक है। और साथ आपने चिक बोन्स के थोड़ा सा ऊपर, जहाँ पे आपकी लाइन क्रिएट हो, ठीक है। नोज़ पे किस तरह लगा रही हूँ, मुझे थिक दिखाना है, तो मैंने जो लूज़ पाउडर वो किस तरह मैंने अप्लाई किया है वो आपको मैं नज़र आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि शार्प नोज़ को इन्हेंस करना है मुझे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आईब्रोज़। आईब्रोज़ इस दफ़ा मैं प्राइम जेल आईब्रोज़ नहीं लगाऊंगी। इस दफ़ा मैं जो स्टिक मेरे पास पड़ी हुई थी कंटूरिंग, मैंने उसी कलर को चूज़ किया है आज अपने आईब्रोज़ के मुताबिक, और मैं वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आपका मोटा होना चाहिए आईब्रोज़, बहुत बारीक नहीं होना। मैंने आईब्रोज़ बिल्कुल ही परफेक्ट बना ली है।
जो मैंने फ़र्स्ट बनाई है, अब मेरी सेकंड आईब्रोज़ में बनाई हुई हूँ। आप जितना क्लोज़ करके देखेंगे, बारीकी से देखेंगे और उसको अच्छी तरह समझेंगे, वो जो आजकल की लड़कियाँ 5 मिनट में मेकअप करना चाहती हैं और प्रोफेशनल भी बनना चाहती, ऐसे तो नहीं ना हो सकता। उसके लिए आपको तगो मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक बहुत बारीकी काम में आपको जाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, और एक अच्छी सी लुक क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं देखिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, बहुत आराम से बारीकी से जो काम नफासत से होता है ना, वो कर लिया जाए तो आपका जो मेकअप है ना, वो काफ़ी टाइम तक स्टे और खूबसूरत, और हर चीज़ आपके पास जो बंदा देखता है ना आपको बैठ के, आपके मेकअप की तारीफ़ करेगा। आपने टिकटॉक में भी देखा होगा, इंस्टाग्राम में भी देखा होगा, लोग बड़ी बारीकी से अपने हर चीज़ को इन्हेंस तरीके से ही काम करते हैं, प्रोफेशनल लेके आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं हमारा कंसीलर। हमने आईब्रोज़ को और उठाने के लिए मैंने कंसीलर को शेप आईब्रोज़ में देना है, ठीक है, और उनको इन्हेंस करना आईब्रोज़ को। नहीं, शेप मैं दे चुकी हूँ, बस उसकी जो साइड से इन्हेंस है ताकि वो मेरे आईब्रोज़ लिफ्टेड लगे, ठीक है, वो करना है। बिल्कुल ही आपने सबसे पहले प्लेट पे या उल्टे हाथ पे माइनर सा कंसीलर लेना है फ्लैट ब्रश के साथ, वो लेके आपने हल्का सा उसको टैप टैप करके ब्लेंड करना, देन आपने अप्लाई करना है। डक्ट उठा के भर के आप नहीं लगाना, वहाँ पे फाउंडेशन स्टे कर जाएगा और वो वहाँ से हटेगा नहीं और वहाँ पे वो अजीब सा लगेगा। जैसे अंडर आइज़, जो अंडर आईब्रोज़ है, वो देखो मैं किस तरह कर रही हूँ, बहुत एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ, खूबसूरत कर रही हूँ। आईब्रोज़ जितना खूबसूरत बनेगी उतनी आईज़ का मेकअप जो ना लुक उठेगा। मैं आपको बिल्कुल ही प्रोफेशनल होके बता रही हूँ, ये कोई बताएगा, कोई नहीं बताता, लेकिन ये है कि मैं बता रही हूँ, सबकी नहीं बात लेके चल रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप तक हर चीज़ पहुँचे। अच्छा जी, वही कंसीलर जो मैं अंडर आईब्रोज़ और अप पे लगाया था, वही मैं आइज़ के ऊपर लगाऊंगी, ठीक है। उसको अच्छी तरह से फ्लैट ब्रश की मदद से ब्लेंड करूँगी, नहीं तो फिर उसके बाद आप किसी भी स्पंज के साथ तो या ब्रश के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। उसके बाद हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाना होता। अच्छा जी, यहाँ पे एक पते की बात है वो बात ये है कि आपने जितना लाइट लगाएंगे उतना बेहतरीन होगा। आप ज़्यादा भर के लगाएंगे तो आपका आई शेडो नहीं स्टे करेगा। आईब्रोज़ जो स्टे करना होता है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट लाइट सा लगाना होता है। अच्छा जी, अब मैं नोज़ कंटूरिंग विद आइस को जो नोज़ शेप है जो मैं बारीक लेके आना चाहती हूँ, वो मैं ये शेप लेके आ रही हूँ। अच्छा जी, मेरा नाक थोड़ा सा और भी आपको पता है डिफरेंट है, तो उसको और ज़्यादा मैंने बारीक किया, ठीक है, कोशिश किया, लेकिन उतना बारीक मैं नहीं चाहती, जितना मेरा नोज़ है मैंने उतना ही लिफ्टिंग किया। अच्छा जी, मैंने ये लाइट ब्राउन मैंने लिया है, उसको वहाँ पे रख के हल्का हल्का सा ब्लेंडिंग भी कर रही हूँ, रख भी रही हूँ, ताकि पूरे आइज़ के ऊपर अच्छी तरह से इसको मैं कवरिंग कर लूँ। लेकिन नोज़ कंटूरिंग मैंने कितनी खूबसूरत की है। इसी तरह दूसरी आइज़ पे भी आप उसी तरह ही शेप में करने के लाइट ब्राउन सा लेके वो आपने अच्छी तरह से ब्लेंड भी करना है। अच्छा जी, करने के बाद अब मैं ले रही हूँ पर्पल, कोई पीची पिंक पर्पल सा शेड है। इस दफ़ा मैं ये चाह रही हूँ थोड़ा सा लुक डिफरेंट क्रिएट हो, ठीक है। वो मैंने दोनों आइज़ पे रखा है, एक लेफ़्ट और राइट पे, दोनों साइड पे लगाया है। इस वजह से लगाया है कि मैं चाह रही थी आज आपको आधा आइज़ मेकअप डिफरेंट करके दिखाऊं और आधा मेकअप आइज़ का डिफरेंट करके दिखाऊं। मुझे लगा कि मैं ये अच्छा कर सकती हूँ, वेल कर सकती हूँ। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको और ज़्यादा नफासत हो। मेरा कोशिश है कि कलर और ज़्यादा लगे। अब यहाँ पर कैमरे के जो सामने है ना बैठ के, वो जो मुझे शेड है ना वो ज़्यादा डार्क लग रहा था, तो मुझे मैं जब उसको मैं कर रही थी एडिटिंग में, तो मुझे ना वो जो लाइट लग रहा था, वैसे मुझे ये अपनी तरफ से बहुत डार्क लगता था। दिन था तो वो बहुत ही डार्क लग रहा था। अभी भी मुझे लग रहा है स्क्रीन में ना बहुत ज़्यादा, खैर वो खुद ही डस्ट लाइट हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैंने डार्क चॉकलेट कलर लेके बिल्कुल ही आउट कॉर्नर बनाऊँगी, बहुत खूबसूरत तरीके से आउट कॉर्नर बनेगा। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक है, वो भी आपने नहीं बोलनी। अब ये चीज़ लेके आपने चलनी है, ठीक है। आपने कैसे लुक क्रिएट करनी है, चाहें तो आप उसको जो दाल की शक्ल में, जिसे सी की शक्ल में, आप वो आउट ऑफ कॉर्नर बना सकते हैं, चाहे आप एक लाइन ड्रॉ की कॉर्नर बना सकते हैं,
ठीक है। मुझे इसमें थोड़ा सा डिफरेंट लुक देना था आप लोगों को, तो इसलिए मैंने सी को थोड़ा सा बाहर लेके, जैसे एक हमज़ा होता है, ठीक है, जैसे कोई एस होता है, कुछ जो साइन होते हैं, ये भी आई शेड्स के लफ्ज़ को इन्हेंस करते हैं, आपके आई शेडो को प्रमोट करते हैं, आपकी आइज़ को खूबसूरत बनाने के लिए। सी है, डी है, और काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके आई शेड को इन्हेंस करते हैं। अच्छा जी, अदर आइज़ में भी मैं यही काम कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ आउट ऑफ ले जाने की। सी बनाकर सी के साथ खेल के उसके बाद मैं उसको आउट ऑफ लेके जा रही हूँ, ठीक है। कोशिश मेरी यही कि आपको एक तरतीब तरीके से बताया जाए, ठीक है। ये बिल्कुल ही मैट ग्लोइंग मेकअप है। तो अब मैं लगा रही हूँ शिमर, डे के हवाले से है, तो मेरा कोशिश यही होती है कि मैं आपको बहुत खूबसूरत तरीके से बताऊँ और समझाऊँ। यहाँ पर मैं ना पिंक शेड लगा रहा है, यहाँ पर वो गोल्डन, जिसको सिल्वर शेड, वो स्क्रीन में इन्हेंस हो रहा है, लेकिन ये था पिंक में वो सिल्वर टच था उसमें, तो ये पिंक उसके ऊपर बड़ा उठ रहा था, तो मैंने ये चूज़ किया है क्योंकि मुझे एक शेड क्रिएट करना था पिंक के साथ, और मैंने इसकी जो पिगमेंटेशन है उसको परफेक्ट बनाया है। अच्छा जी, अब मैंने डार्क ब्राउन लेके चॉकलेट कलर जिसको कहते हैं, वो इसकी एक विंग लाइन खींचने की कोशिश की है, ठीक है। आप चाहें तो इसको ब्लैक भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, मैंने ब्लैक नहीं डाला, तो मैंने डार्क चॉकलेट कलर उठाया है, थोड़ा सा डस्ट किया और आउट ऑफ कॉर्नर जो मैंने लाइन ड्रॉ की है उसको और इन्हेंस किया है, ठीक है। अब मैंने आईलाइनर लगाया है। मैं चाह रही थी कि लैशेस लगाऊं। मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया था कि जो लैशेस होते हैं ना, उस सबसे पहले जो लाइनर लगाया जाता है वो किसी भी विदाउट वाटर के बगैर जो होता है लाइनर, ठीक है, लाइनर मार्कर होते हैं, जो भी होते हैं वो आप अप्लाई करें, डायरेक्ट वाटर वाला अप्लाई मत करें, क्योंकि आपकी लैशेस उखड़ सकती हैं, निकल सकती हैं, उसके बाद आप मूव भी जहाँ करेंगे तो वो अजीब सी शो होगी। तो मैंने मार्कर ही यूज़ किया है, जो आईलाइनर मार्कर होते हैं वो मैंने मतलब किया, मुझे ये पसंद है, मैं अपनी आराम से लाइन बना सकती हूँ। वाटर का ये थोड़ा सा इश्यू हो जाता है कि वो स्मग्ड हो जाता है, यहाँ मैं स्मग नहीं करूँगी, वो स्मग के लैदे होते हैं लाइनर, ठीक है, दोनों लाइन पे लगे। तो अब मैं कर्ल्स यूज़ करी क्योंकि मैंने लैशेस कोशिश करी लैशेस लगाने की, तो लैशेस मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, वही पुरानी थी पिछली वीडियो वाली, तो वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे चाहिए थी थोड़ी घनी। मैंने आइज़ को और उठाना था, तो मुझे घनी लैशेस चाहिए। अब देखें ना, विदाउट जो लैशेस हैं, जो आर्टिफिशियल लैशेस हैं, उसके बगैर भी आइज़ जो है ना वो डिफरेंट लुक दे रही थी। मैंने कहा चले इस दफ़ा बगैर लैशेस के करके देखें। मुझे अपनी जो लैशेस है विदाउट स्क्रीन के बगैर जो बिहाइंड था वो बहुत अच्छी लग रही थी, तो जब मैं कैमरे में बैठती थी तो वो मुझे जो शेड्स था ना, आई मीन जो लैशेस थे, वो ज़रा अच्छी नहीं लग रही थी, वो लाइट लग रही थी, डल लग रही थी फिरने। अब देखिए ना, जब कोई भी किसी भी प्रोफेशनल मेकअप में घुसती हैं तो आपको एक लाइट और एक कैमरे और एक मॉडल की ज़रूरत होती है, और मॉडल में जब मेकअप करती हैं तब आपको अपनी स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन में गलतियाँ नज़र आती हैं। ऑफ स्क्रीन में आप क्या मेकअप कर सकते हो और स्क्रीन में आप क्या काम मेकअप कर सकते हैं, ये डिफरेंट वे है, ठीक है। और सब लोग जो है ना वो किस तरह लेके चलते हैं, आपके पास लाइटिंग कौन सी, अभी फ़िलहाल मेरे पास वो लाइटिंग चीज़ें नहीं हैं जो मैं आपको बताऊंगी, आगे चल के भी बताऊंगी। अच्छा जी, ये सब कुछ हो जाने के बाद मैं जो शेड्स जो अंडर आइज़ है वो मैं ब्राउन डार्क चॉकलेट ब्राउन के साथ स्मग करके इसको ब्लेंड करके लगा रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। जो आउट ऑफ कॉर्नर है वो बिल्कुल ही लाइन के साथ जाके मिक्स हो जाए, मेरा यही था, ताकि एक खूबसूरत आइज़ क्रिएट हो गए, वो बिल्कुल अलग सेपरेट ना लगे। अच्छा जी, इनर कॉर्नर जो है जो वो उसके अंदर ब्राउन, और यहाँ आप कोई सा भी ग्लिटर अप्लाई कर सकते हैं। डे हैं तो आप मैट लगा सकते हैं, इवनिंग है तो आप कोई सा भी ग्लिटर अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वही पिंक जो आंख के ऊपर लगाया था वही मैं इनर कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ। मेरा कोशिश यही है कि जो मैंने इनर कॉर्नर के ऊपर आइज़ के जो पिंक लगाया वही मेरी कोशिश है वो मैं नीचे लगाऊँ, लेकिन मुझे स्क्रीन में ज़्यादा शो नहीं हो रहा था, तो मैं थोड़ी देर के बाद उसको अप्लाई कर दूँगी। अच्छा जी, जो भी आइज़ के नीचे आपने
लूज़ पाउडर अप्लाई किया वो सारा डस्ट ऑफ कर देना है, ठीक है। जितना स्टे करेगा उतना ही आपका मेकअप जो है ना लॉन्ग लास्टिंग मैट फिनिशिंग देगा। ये मैं आपको पता की बात बता दूँ, इतनी मज़े की मेरी कंटूरिंग हुई थी, इतनी मज़े का मेकअप हुआ था। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके लाइक शेयर कीजिए, मुझे कमेंट्स में बताइए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा जी, यहाँ पर भी मैं कंटूरिंग कर रही हूँ। कंटूरिंग यहाँ पर मैं फुल दबक के करी, मुझे ना कंटूरिंग इतनी पसंद है और मेरे चेहरे पे सूट भी करती है, ठीक है। अब कंटूरिंग वहाँ की जाती है जहाँ पर आपको ज़रूरत होती है। कंटूरिंग या फुल फेस पे की जाती है, इसका फुल बहुत बड़ा हो, आपका चकोर भी हो, आपका पतला फेस पे कंटूरिंग नहीं चलती है, वो ऑलरेडी कंटूर हुआ था कुदरती, ठीक है। वहाँ पर कंटूरिंग और ज़्यादा करने से और पतला और वो चिबी सा महसूस होगा। तो मैं यहाँ पे दबक करी हूँ, मेरा फेस गोल है, आपको पहले भी बताया है, मुझे पसंद है। कल लेने के बाद अब मैं आ जाती हूँ ब्लश के बाद। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्रीमी ब्लश आज को इस दफ़ा नहीं बताया क्योंकि ये समर है और ये समर के डे के मेकअप है, इवनिंग के मेकअप है, तो कहाँ पे क्रीमी ब्लश, मैं डे में कर रही हूँ मेकअप, तो इसलिए मैं आपको जो क्रीम है वहाँ से अवॉइड कर दिया है। जो क्रीम कंटोर जो है और जो ब्लश क्रीम है, ये दोनों चीज़ें से अभी फ़िलहाल अवॉइड किया है। ज़्यादातर ऑलमोस्ट ही मैं प्रोफेशनल मेकअप जिसको कहते हैं ब्राइडल मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप, इसमें या मॉडल मेकअप में या पार्टी मेकअप में इन्हांस के लिए मैं लगाती हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा मटेरियल हो जाता है, तो चेहरा जो ब्राइडल का उसका ही ग्रूमिंग करनी होती है, उसी का ही लेके चलना होता है, तो फिर उसके हवाले से मैं ही वो चीज़ें अप्लाई करती हूँ। मैं करना चाहूँ मैं आधे घंटे में मेकअप कर लेती हूँ। जो होते हैं ना मेकअप प्रोफेशनल, वो अपने चेहरे को अच्छी तरह से जानते हैं, वो पकड़ लेते हैं, वो अच्छी तरह से मेकअप कर जाते हैं। अच्छा जी, ये अच्छी तरह मैं भर भर के ब्लश लगा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा था स्क्रीन में बहुत कम है, और जब स्क्रीन के ऑफ हो जाए तो वो ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा आपने अप्लाई कर दिया। खैर, कोशिश मेरी यहाँ तक इतनी है कि मैं कंटूरिंग क्या ब्लश करती जाऊँ। अभी भी मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा है, तो खैर वो जितना मैं कर सकती हूँ वो मैंने आपको नहीं बताया, मेरी बहुत लंबी वीडियो हो जानी थी तो मैंने बड़े शॉर्ट्स में लिए। अच्छा जी, अब आती लिप्स। पिछली जो वीडियो में था मेरी ना लिप्स इतने इन्हेंस नहीं थे, इस दफ़ा मैं ढूंढ के जो मेरी पसंद की जो लिपस्टिक है उसकी जो पेंसिल है ना, जो आउटलाइन है, वो बहुत कम रह गई थी। अब मैंने कहा चलो मज़ीद अपने व्यूवर्स को दिखाई दूँ लगा के कि ये जो होती है आउटलाइन है वो मस्ट जो है ना वो लगानी होती है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो चाहे जो भी आप लिपस्टिक अप्लाई करें, चाहे रेड है तो रेड की ही आप आउटलाइन लगाना शुरू करेंगे, ठीक है, ना कि डार्क चॉकलेट। अच्छा जी, ये जो लिपस्टिक के शेड्स हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और सिखाऊंगी, अगर आप मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो मोस्ट वेलकम, आपकी खुशी दिली कि आप मुझे अगर दुआओं में याद रखेंगे तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, वो मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी। आउटलाइन आपने बड़े एहतियात से और पुर से, जिस तरह आपने आईब्रोज़ बनाई थी उसी तरह आपने आउटलाइन भी बड़े अच्छे तरीके से बनानी है। अच्छा जी, यहाँ पर फिलिंग की बात आ जाती है। मैंने यहाँ पर पहले मैट जो ब्राउन कलर है, लाइट ब्राउन जो है, और न्यूड जिसको बोलते हैं शेड लिप ग्लोस का, वो अप्लाई किया। अब मैं लिप ग्लोस ऑयलिंग है वो मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। थोड़ा सा ना ग्लोसी सा लगे, लिप्स जो है जूसी सा लगे, शेड्स, ये है मेरे फाइनल लुक। अच्छा, एक पते की बात, यहाँ पे मैंने कोई लैशेज़ नहीं लगाई, मैंने लगानी थी, आपको दिखानी थी, क्योंकि जब लैशेज़ लग जाती हैं ना तो फिर वो मेकअप ना उठ जाता है और वो इतना खूबसूरत लगता है। खैर, मुझे तो अपना बड़ा मेकअप अच्छा लगा। आप मुझे बताएं कैसा लगा मेरा मेकअप।